पहले देश खाया, फिर उद्योगपतियों का धन खाया, फिर खाया कांग्रेस आला कमान। नाम तो जानते ही होंगे, गांधी परिवार। हालिया कर्मकांड है लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिन्होंने अपने ही पिता को तोहफे में मिले एक पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में बिकवा दिया, वो भी सामने वाले को धमकाकर, और बदले में पद्म भूषण पुरस्कार देने की बात कही गई थी। अब ईडी के समक्ष यह मामला खुलकर सामने आया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर जनता ने कांग्रेस की खटिया खड़ी करनी शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने यस बैंक के को फाउंडर से 2 करोड़ रुपए में MF हुसैन की पेंटिंग बेचने का षड्यंत्र रचा और देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण का सौदा कर डाला। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें यस बैंक के पूर्व MD राणा कपूर ने ईडी को बताया है कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि यदि उन्होंने MF हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो इससे गांधी परिवार से उनके रिश्तों में खलल पैदा हो जाएगी। और तो और पद्म भूषण मिलना तो दूर की बात है। राणा कपूर का यह कथित बयान ईडी द्वारा विशेष अदालत में हाल में यस बैंक के सह संस्थापक, उनके परिवार, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रवर्तक कपिल और धीरज वाधवान और अन्य के विरुद्ध धन शोधन के मामले में दाखिल दूसरे आरोप पत्र का हिस्सा है। पद्म सम्मान को ऐसे बेचने और देने की रीत कांग्रेस में आज की नहीं है, पर इससे बढ़कर जिस पेंटिंग की बात यहाँ की गई है, यदि वो कथित तौर पर 1985 में कांग्रेस के शताब्दी समारोह के दौरान चित्रकार MF हुसैन द्वारा राजीव गांधी को दी गई होती, तो सवाल उठता है कि वो उन्हें दी गई थी या उनके पद को। यदि PM राजीव गांधी को दी गई तो यह सार्वजनिक संपत्ति होती है, न कि प्रियंका गांधी द्वारा बेची जा रही कोई ननिहाल से आई निजी संपत्ति। वहीं दूसरी ओर यदि यह राजीव गांधी को व्यक्तिगत रूप से दी गई तो वसीयत में इसका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि यह पेंटिंग 5-10 रुपए में नहीं बल्कि 2 करोड़ की कीमत पर बेची गई है। और तीसरा, यदि यह न PM राजीव गांधी को मिली, न ही तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी को मिली और असल में कांग्रेस पार्टी को दी गई, तो यह पार्टी की स्वामित्व वाली चीज होती है, न कि किसी की व्यक्तिगत। ऐसे में प्रियंका गांधी ने यदि इसे जबरन 2 करोड़ में पार्टी अटॉर्नी की मंजूरी के विरुद्ध और उसके बिना बेचा है, तो यह पुनः कानूनन सही नहीं था। यह सब बातें अब इसलिए निकल रही है क्योंकि यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने ईडी के समक्ष कई ऐसे खुलासे किए हैं जिस पर कांग्रेस ने अब तक पर्दा डाले हुआ था। चार्जशीट में कांग्रेस के दिवंगत नेता मुरली देवड़ा के बारे में कहा गया है कि उन्होंने पेंटिंग खरीदने के संबंध में कई मोबाइल नंबरों से कई कॉल और मैसेज किए थे। राणा कपूर ने कहा, वास्तव में इस सौदे को लेकर मैं बहुत ज्यादा अनिच्छुक था और मैंने कई बार उनके कॉल, मैसेज और व्यक्तिगत बैठकों को अनदेखा करने के इस सौदे से बचने की कोशिश की थी। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने यह भी खुलासा किया कि गांधी परिवार ने न्यूयॉर्क में पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के इलाज के लिए इस रकम का उपयोग किया था। राणा कपूर के अनुसार उन्होंने 2 करोड़ रुपए के चेक का भुगतान किया था और बाद में मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने उन्हें गोपनीय रूप से बताया कि गांधी परिवार ने सोनिया के इलाज के लिए बिक्री की राशि का उपयोग किया था। यही नहीं, कपूर ने ईडी को यह भी बताया कि सोनिया गांधी के पूर्व सहयोगी और राइट हैंड दिवंगत नेता अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया के इलाज के लिए उपयुक्त समय पर गांधी परिवार का समर्थन करके उन्होंने परिवार के लिए एक अच्छा काम किया है और इस काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने के लिए विधिवत विचार किया जाएगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की लंका का दहन उसी की चश्मो चिरागिनी प्रियंका गांधी ने कर दिया है। इससे न केवल यह उजागर हुआ कि कांग्रेस ने जी भरकर हर ओर से हर क्षेत्र में उगाही और भ्रष्टाचार किया है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि यूपीए शासन में कांग्रेस ने सरकार नहीं, अपने शासन में गिरोह चलाया है। इसके 3 हाथ थे: कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भावी अध्यक्षा प्रियंका गांधी वाड्रा। वो भी तब जब इन तीनों में से एक भी किसी बड़े पद अर्थात प्रधानमंत्री या मंत्री पद का उपयोग नहीं करता था। यह सत्य है कि गांधी परिवार ने रिमोट कंट्रोल से देश को चलाया और चहुओर से देश को लूटा है।